हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि जो सीटेट है हमारा, उसके 30 डेज रह गए हैं। 30 डेज के बाद ऑलमोस्ट हमारा सीटेट का पेपर होगा। तो उसको हम किस तरीके से इस इन 30 डेज में उसको क्रैक कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को, दोनों को। चाहिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, फिर आप काफी टाइम से अगर उसको क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो भी आप इसको, इस 30 डेज चैलेंज को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर पाओगे। तो हमारा पेपर कब है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को हमारा पेपर है। आज 21 जुलाई है, तो एक महीना है हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले क्या है इस बार जो मेन चीज है, वो है हमारा कि जो सीटेट का पेपर है वो हमारा क्या है, इस बार ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन हमारा पेपर नहीं होगा, हमारा जो पेपर है वो होगा ऑफलाइन। अब इसके किसी बच्चे के लिए तो प्लस पॉइंट्स भी हैं और किसी बच्चे के लिए नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अब जो प्लस पॉइंट्स है वो ये है कि जो बच्चे कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं थे, वो इस पेपर को इजीली दे पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पिछले साल इस ये भी कंप्लेन कर रहे थे कि हम कंप्यूटर की वजह से हमारा पेपर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर उसके बाद जो हमारी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली शिफ्ट्स की, उससे भी कुछ बच्चे परेशान थे। तो ये सारी चीजें इस बार नहीं होंगी, क्योंकि इस बार सीधा सिर्फ 20th को एक ही पेपर होगा और वो सभी का हो जाएगा। उसमें अलग अलग शिफ्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा, और जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है वो भी इजीली कर पाएंगे। अब जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि जो हमारा बच्चा ऑनलाइन देने में कंफर्टेबल था, तो उससे क्या हो रहा था कि वो ऑनलाइन दे रहा था, वो किसी भी पॉइंट को, अगर मान लो उसको किसी क्वेश्चन का उसने एक ऑप्शन को चूज कर लिया, लेकिन बाद में अगर उसके पास टाइम है और वो फिर अपने पेपर को दोबारा से देख रहा है, तो उसको आंसर उसका आया कि इसका आंसर तो 2 होना चाहिए, तो वो इजीली उसको वहां से रिमूव करके और क्या कर सकता है, 2 पे टिक कर सकता है, या फिर मतलब सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर ऐसा ऑफलाइन एग्जाम में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में अगर आपने एक बार एक चीज को सर्कल आउट कर दिया, यानी कि अपने आंसर को ओएमआर शीट पे फिल कर दिया, ओएमआर शीट पे करेंगे, ओएमआर शीट पे फिल कर दिया, तो उसके बाद आप उसको वापस से नहीं कर सकते, आपका वही फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट था इसका। अब देखो, जो हमारा सीटेट है वो बेसिकली क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या है, आपको लाने हैं 90 नंबर 150 में से। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी आपको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। इसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जब बाद में आप टीचिंग का एग्जाम दोगे, तो उसमें आपसे सीटेट के मार्क्स कोई भी नहीं पूछता है। उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपका क्वालिफाई है या नहीं है। ठीक है, चाहे कोई भी वैकेंसी निकले आपकी, आगे केवीएस की निकले, डी ट्रिपल एसबी की निकले, यूपी की निकले, बिहार की अभी निकली हुई है, एच टेट की निकले, हरियाणा की निकले, जहां की भी निकले, आपको सिर्फ चाहिए 90 नंबर सी टेट में। यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आपके 90 से ऊपर आते हैं तो आप पास हो जाओगे जनरल में, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी वगैरह में तो 82 से ऊपर आपके आते हैं, तो आप पास हो जाओगे। तो अब ये 90 मार्क्स लाने के लिए अब हमें जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि हमें 150 में से 150 तो चाहिए नहीं। अगर किसी के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें 150 में से 150 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 90 मार्क्स। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है अपना 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं अपने इफेक्टिव टॉपिक्स, यानी कि सिलेक्टिव टॉपिक्स। अब सिलेक्टिव टॉपिक्स भी अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है, किसी की लर्निंग स्पीड कम है, तो वो क्या कर सकता है, वो इजीली कर सकता है 30 दिन 30 पेपर। यानी कि आप 30 डेज में बैक के 30 पेपर्स आप आराम से सोल्व कर लो। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करोगे तो अब आपका बहुत टाइम जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज करो। आप उससे अच्छा क्या है कि आप पेपर्स लगाना शुरू करो, पीवाई क्यूज उठाओ। अगर आप पीवाई क्यूज करते हो, पेपर उठाते हो, तो उससे आपका क्या होगा, वहीं पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। आप क्वेश्चन लगाते जाओ, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। आप क्या देखोगे कि आप कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो सीटेट है वो ऐसा नहीं है कि उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आती हैं। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है वो आती है, कि आप किसी सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे। देखो, सीटेट को क्लियर करने का एक बहुत ही इजी तरीका क्या है, आप अपने आप को मान लो स्टूडेंट। ठीक है, आप अपने आप को मान लो स्टूडेंट, और आप देखो कि एक स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर है। आप भूल जाओ कि आप टीचर हो, आप क्या हो, आप किस कुछ भी हो। आपको ये मानना है कि जो स्टूडेंट है वो है भगवान।
अब हमें स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा है वो चूज करना है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे पर्सपेक्टिव से अच्छा क्या है, कि हम कैसे स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा सकते हैं, नहीं, स्टूडेंट कैसे अच्छा समझ सकता है ये हमें देखना होता है सीटेट के पेपर में। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास है सबसे पहले तो पेडागोजी। पेडागोजी इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सीटेट को क्लियर करने में हेल्प करता है। मैंने भी अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। और सिर्फ अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रोंग है तो आपको कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, आप पेडागोजी में ही निकाल जाओगे, क्योंकि हर पेपर में, हर में जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, उनमें 10-10 या 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। एक 30 मार्क्स की अलग से सिर्फ पेडागोजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये भी अगर आपकी इसके ऊपर भी अच्छी कमांड है तो आप इससे भी अपना पेपर निकाल पाओगे। उसके बाद है पैसेज। पैसेज में क्या करना है, पैसेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, पैसेज की अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पीवाईक्यूज उठाओ और वहां से अपना देख लो कि तुम्हारे पैसेज कैसे आ रहे हैं, और इजीली उन पैसेजेस को आप अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद है ईवीएस। ईवीएस में क्या है, कुछ कुछ चीजें आती है थ्योरेटिकल, जो कि वन वर्ड आंसर है। वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि अगर ऐसा है, ये सिस्टम है, सोलर सिस्टम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है जो कि हर साल आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को कवर करो ना। सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लो, एक टॉपिक करोगे आपका 1 नंबर पक्का है, एक एक या 2 नंबर आएंगे ही आएंगे। और यही सोलर सिस्टम आपको अगर पेपर 2 का आपका साइंस और मैथ का है तो वहां पे भी काम आ जाएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन पक्का आएगा। डायरेक्शन का 100% क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आपको मैथ में भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो वो टॉपिक करो। तो ऐसे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो कि मैं अभी आने वाली क्लासेस में आपको करवाऊंगी। कुछ सिलेक्टिव पेपर्स और क्वेश्चंस, आपको टैग वर्ड्स करवाऊंगी कि आप उन टैग वर्ड्स को देख के कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को। उसके बाद है लैंग्वेज पेडागोजी। लैंग्वेज पेडागोजी की मैं आपकी 2 क्लासेस कराऊंगी, एक हिंदी की एक इंग्लिश की। बस आपको उतना ही करना है, उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी। पीवाईक्यूज में आपका ऑलमोस्ट सारा ही क्लियर हो जाएगा। 2 क्लास लूंगी, एक क्लास में आपको पेडागोजी करवाऊंगी कंटेंट, और एक में करवाऊंगी पीवाईक्यूज। उससे आपका, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप, क्योंकि आपको 90 मार्क्स लाने हैं, हम 150 पे टारगेट नहीं करें, क्योंकि 150 पे टारगेट तब हमें करना था जब हम 2 महीने पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अपने पेपर को क्वालिफाई करना है, और वो मैं आपको इजीली क्वालिफाई करवा दूंगी। उसके बाद ये सारे तो कॉमन है। ईवीएस हमारा पेपर 1 में आता है, और पेपर 2 में हमारा इसकी जगह आता है, जो मैथ और साइंस के बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस आता है, और जो सोशल साइंस के बच्चे हैं, यानी कि जो आर्ट्स के या कॉमर्स के बच्चे हैं, उनका आता है सोशल साइंस। ठीक है, ये सारा हमारा है आइडिया, ओवरऑल आइडिया। अब हमें चाहिए 90 मार्क्स। पेपर 1 में वही 150 नंबर। आप देखो, अगर आप पैडागोजी में अगर आप पेडागोजी में इजीली 25 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत इजी है 25 स्कोर करना, आप 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली, अगर आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो, अपने आप को ये देखते हो कि हमें बच्चे के हित में आंसर लगाना है, तो आप 25 आपके कहीं नहीं गए हैं। इसमें 29, 28, 30 भी आ सकते हैं। मेरे भी 29, 28 आए हैं मार्क्स। उसके बाद है ईवीएस। ईवीएस में मान के चलो आप 20 में क्या है, कुछ वन लाइनर्स होंगे, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, तो मैंने इसमें सिर्फ 20 लगाई है, जो कि बिल्कुल एवरेज नंबर आप लेके आ सकते हो। मैथ्स में आपके 15 आ ही जाएंगे, 15 नंबर मैं आपके पक्के कराऊंगी। आपके मैथ्स में से 15 से कम नंबर आ ही नहीं सकते। उसके बाद है इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश में आप 15 मान लीजिए, हिंदी में आप 15 मान लीजिए। देखिए, आप ये 30 में से नंबर ले रहे हैं, मतलब आधे नंबर क्या। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट सीटेट का क्या है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी अटेम्प्ट करके आना है। उसके बाद आपके इंग्लिश हिंदी में अगर आप 15-15 नंबर मान के चलते हैं, या फिर ये सोच लीजिए कि आपको इंग्लिश हिंदी में ना ओवरऑल 30 नंबर लेके आना है। आपकी इंग्लिश अगर बहुत वीक है, आपका हिंदी स्ट्रोंग है, तो आप यहाँ 20 ले आइए, वहां 10 ले आइए। अगर आपकी हिंदी वीक है और इंग्लिश स्ट्रोंग है, तो वहां 20 ले आइए, यहाँ 10 ले आइए। आपको 30 नंबर लाने हैं। देखिए, इतने इजीली आपके 90 नंबर आ सकते हैं अगर आप ये ऐसे भी अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल फोकस के साथ अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो उसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 में क्या होता है कि हमें थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स लेके चलने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ आता है। पेपर 1 बहुत इजी होता है, बहुत इजी निकल जाता है, लेकिन जो पेपर 2 है वो बहुत टफ होता है। पेडागोजी सिमिलर होती है, बस एक स्टेप थोड़ी से 1-2 क्वेश्चन अब आते हैं, तो इसमें भी आप 25 आराम से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद है साइंस और मैथ्स। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी साइंस स्ट्रोंग होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स स्ट्रोंग होती है, तो इसमें आपको ओवरऑल 40 नंबर लेके आने हैं। अब आपके मैथ्स में ज्यादा आते हैं, साइंस में ज्यादा आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट अब इतने सालों से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो
पेपर बहुत इजी होता है। इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं साइंस के। मैथ्स बहुत जनरल सी आती है, कुछ उसके अंदर ऐसे टॉपिक वाइज नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो साइंस होती है वो तो बहुत इजी आती है। सोलर सिस्टम आप ले लो, एसिड बेस सॉल्ट ले लो, या फिर आपका लेंस से क्वेश्चन आता है। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आता है। ऐसे ही पैडागोजी, पैडागोजी हर साल रिपीट होती है, उसमें आपके पैडागोजी में कंटेंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दिख जाएंगे, और बाकी आपका क्वेश्चन है एनालिसिस वगैरह, रीजनिंग बेस्ड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आती है हमारी इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी में वही जो मैंने पेपर वन में बोला था, 30 मार्क्स आपको चाहिए। हिंदी में लाइए या इंग्लिश में लाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना करने पे भी आपके 95 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप अगर इसको इजीली ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो भी आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, जैसे मैंने बताए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है PYQs, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में करवाऊंगी, सारे PYQs करवाऊंगी। और हम पेडागोजी की अलग से क्लास होगी। पेडागोजी भी मैं आपको PYQs के थ्रू ही करवाऊंगी, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, PYQs ही रिपीट होते रहते हैं। मेन है हमारी इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी की पेडागोजी और कंटेंट दोनों करवाऊंगी। पेडागोजी प्लस इसका कंटेंट भी दूंगी, प्लस PYQs। उसके बाद रही EVS की बात। EVS की मैं आपको 1 क्लास दूंगी, जिसके अंदर हम जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो करेंगे। साइंस की मैं आपको एक दो कंटेंट की क्लास दूंगी, कंटेंट प्लस पेडागोजी। ठीक है, ये सारे हम करेंगे। इसके अलावा हम मैथ्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम इजीली ये निकाल लेंगे अपना सीटेट। बहुत आसान है सीटेट का पेपर क्लियर करना। सो ये थी मेरी 30 डेज चैलेंज की 30 डेज में हम अपना सीटेट कैसे निकाल सकते हैं। मैंने खुद ने निकाला है, सेल्फ स्टडी करके निकाला है, सिर्फ यूट्यूब से वीडियोस देख के निकाला है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी। ऐसे मैंने भी अपना सीटेट निकाला है। आई होप आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगे। आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी देखना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक करना। थैंक यू सो मच।